विरामक बाद अहाँ सबक बहुत बहुत स्वागत है और ई कार्यक्रम का आर आगू बढ़ाबै छी। यह आंकड़ा यह तथ्य जब विपक्षी पार्टी लग राखल गेल आ हुनका से ई पूछल गेल कि सही में बिहार के विधि व्यवस्था में बदलाव भेल अछि, हुनक जवाब छल जे ई सारा मैनिपुलेशन अछि, सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त अछि। तां आंकड़ा में विधि व्यवस्था में बदलाव दिखाई पड़ रहा अछि, मुदा वास्तविकता ऐसा उनट अछि। बिहार में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। जनता की विश्वास भरोसा पुलिस प्रशासन से और इस प्रशासन से उठता हुआ दिख रहा है, जिसका नज़ीर जिसका उदाहरण बेहतर हो सकता है। आप चाहे समस्तीपुर की घटना हो, पूर्णिया में आपने देखा, कल ही जो सिवान के बसंतपुर में हुआ है कि लोग वाग जब पुलिस पर से प्रशासन पर से भरोसा उठा है, गिरा है, तो लोग अपने हाथ में कानून को ले रहे हैं, खुद न्याय करने पर आमादा हैं। और पुलिस का जो व्यवहार है, चाहे वो नूरसराय नालंदा की घटना हो, फारबिसगंज की घटना जहां पुलिस न सिर्फ गोली मारती है बल्कि जितनी बेरहमी से वो अधमरे आदमी पर बजाय उसके इलाज कराने के कूदती है, जो सारी दुनिया ने देखा, आप लोगों ने दिखलाया। उसी तरह से चाहे वो सासाराम और रोहतास और विक्रमगंज की घटना हो या आए दिन पटना में हो रहे हत्या बलात्कार, मुख्यमंत्री के करीब में ये पुनाई चक जो CPW के कार्यालय में जो वो मौत का कार्यालय बन गया है, जहां आए दिन कोई जाने वाला सुरक्षित नहीं है, जहां ठेकेदार मारे जा रहे हैं, जहां इंजीनियर मारे जा रहे हैं। जो घटना कल ही जमुई में वो एक जूनियर इंजीनियर की मर्डर हुई है, कहीं डॉक्टर मारे जा रहे हैं। बावजूद इसके जो प्रचार है, इस सरकार का प्रचार तंत्र है, लोग 12 बजे रात में निकल रहे हैं, महिलाएं निकल, भले ही सरेआम दिन में एग्जीबिशन रोड जैसे प्राइम लोकेशन में निवस्त करके दौरा करके महिला का बलात्कार होता हो, लेकिन प्रचार है इस सरकार का। और मैं समझता हूं कि बड़ी व्यापक काम करने की ज़रूरत है। लोग का भरोसा उठ रहे हैं, प्रचार से बहुत दिन चले। ये लोग जितना धूल झोंके हैं जनता की आंख में, धूल झोंक रहे हैं, वो सिर्फ प्रचार करके अब ये सब पर से पर्दा उठ रहा है। विधि व्यवस्था नीक हुए तक सबसे पैघ जिम्मेवारी पुलिस महकमा के ऊपर होइए। बिहार में पुलिस प्रशासन कते नीक से काज कर रहल अछि, ताई में अलग अलग राय आबि रहल अछि। देखिए, पुलिस के रवैया रफ है, इसके पीछे कारण है कि पुलिस ये मान बैठी है कि जो सरकार है अपनी पीठ थपथपाने के लिए, जब ये राम राज स्थापित होने का प्रचार कर ही रही है, सुशासन का प्रचार कर रही है, और एक तरफ पुलिस की पदस्थापना में थाने तक बिक रहे हैं। SP किनको बनाया जा रहा है, DSP किनको बनाया जा रहा है। एक अभी आपने देखा कि आत्महत्या करने के लिए गांधी मैदान जैसे कारगिल चौराहे पर एक व्यक्ति जाता है, पुलिस के प्रताड़ना से वो आत्महत्या करने के लिए आमादा होता है। तो पुलिस तो जितनी निरंकुश और बेलगाम हो गई है कि पुलिसिया राज्य ये कायम हो गया है, यहाँ कोई नहीं रह गया शासन तंत्र नाम का। और आप चाहे जितनी ये बात कर लें, जितनी भ्रष्टाचार, लूट खसोट, चाहे पुलिस महकमा हो या सरकारी महकमा हो, प्रखंड मुख्यालय से लेकर सचिवालय तक जो मचा हुआ है, हम समझते हैं कि अन्ना जी को और अन्ना जी का टीम जो सारे देश में ये बना करके एक नई बात एक जो है या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, तो बिहार में आना चाहिए। बिहार का अभी जो सेंटर फॉर मीडिया स्टडी का रिपोर्ट आया, उसमें बिहार को देश का सबसे भ्रष्टतम राज्य बताया गया। अभी जो है वो सर्वे का रिपोर्ट आया है, जिसमें कंपैरेटिव स्टडी करके बताया गया है कि पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस कितने थे, आज कितने हैं, क्राइम का रेट। ये जो है ये सरकार आई थी तो 2005 में क्या था, 2010 में क्या था, 2011 में क्या है, सारे आंकड़े हैं। बावजूद इसके ये लोग झुटला रहे हैं लोगों को, आंख में धूल झोंका जा रहा है। जो आंकड़ों की जुगलड़ी है, जो डाटा की जुगलड़ी है, वो बता करके सुशासन कायम हो गया, राम राज कायम हो गया। तो सुशासन बाबू कहने पर थिरकते हैं। तो सुशासन की जो लोगों ने 3 महीना में घोषणा किया था कि 3 महीना में हम चाल चरित्र चिंतन के आधार पर व्यवस्था बदल देंगे, व्यवस्था तो गर्त में जाने की बात है। देखिए, 15 साल की बिगड़ी हुई आदत है और वह आदत आप चाहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाए, तो वो एकाबैग तो नहीं होगा।
लेकिन महसूस लोग करने लगे हैं कि उस तरह का जो है सो कारोबार नहीं चलेगा। जहां भी इस तरह की शिकायत मिल रही है उस पर कार्रवाई हो रही है और काफ़ी लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं, निलंबित हुए हैं और भी पुलिसकर्मी पर भी कार्रवाई होगी, इसलिए कि वो उनकी बिगड़ी हुई आदत कहीं ना कहीं बाज वो नहीं पकड़ते हैं। लेकिन सरकार स्वच्छ है, उसका इरादा ठीक है, तो उनको रास्ते पर आना होगा और नहीं तो उन पर कार्रवाई सख्त की जाएगी। ये भी आप लोगों के समक्ष आ जाएगा। यह दुखद है और उस पर सरकार की दृष्टि है और वैसे लोगों के खिलाफ बड़े पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनके स्तर से कार्रवाई होती है। सीधा डीजीपी से लेकर के और एसपी तक सीधे निर्देशित करते हैं, सबके दरबार लगते हैं। अगर कोई मान लीजिए थाने में सुनवाई नहीं हो रही हो तो इसके लिए एसपी के दरबार में, डीएसपी के दरबार में डीजी खुद दरबार लगाते हैं। तो वहाँ से उचित निर्देश नीचे के अधिकारियों को प्राप्त होते हैं और सरकार उस मामले में बिल्कुल सचेत है। एखन बेर अछि एकटा आर छोट छिन विराम के बाद जल्द वापस आबै छी। अहाँ बनल रहू सौभाग्य मिथिला के संग।